मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए, आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 समास। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं समास किसे कहते हैं। तो पढ़ते हैं, जब दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाया जाए कि उनके आकार में कमी आ जाए और अर्थ भी पूरा पूरा स्पष्ट हो जाए, तो उस मिलान की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। जैसे गुड़ जमा सवार, ये शब्द बना गुड़ सवार। घुड़सवार घोड़े पर सवार। दूसरा है देश जमा भक्ति, शब्द बना देशभक्ति। देश अर्थात देश के लिए भक्ति है। लोक जमा प्रिय, शब्द बना लोकप्रिय और इसका अर्थ है लोक में प्रिय। ठीक है। समासिक पद और समास विग्रह। समास किए गए पदों को समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। जब इन समासिक पदों को तोड़कर अलग अलग पदों के रूप में दिखाते हैं, तब वह समास विग्रह कहलाता है। समास के पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। संधि और समास में अंतर। संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ है मेल। संधि वर्णों की प्रक्रिया है। संधि का विच्छेद किया जाता है। संधि में परसर्गों का लोप नहीं किया जाता है। फिर है समास। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। समास शब्दों की प्रक्रिया है। समास का विग्रह किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संधि के द्वारा शब्द रचना करते समय हम दो या दो से अधिक शब्दों में से पहले शब्द के अंतिम वर्ण को तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण को आपस में जोड़ते हैं। इस प्रकार वर्णों को जोड़ने के बाद नया वर्ण बन जाता है। जबकि समास द्वारा शब्द रचना करते समय वर्ण को नहीं अपितु दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर नए शब्द की रचना की जाती है। समास में कम से कम दो शब्द होने चाहिए। ठीक है। पहला है समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। इस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समास है हाथों हाथ। समास है हाथ ही हाथ में। यथाक्रम है क्रम के अनुसार। रोज का अर्थ है रोज रोज। प्रतिदिन का अर्थ है प्रत्येक दिन। और निडर का है डर के बिना। इसी तरह है कानो कान, एक कान से दूसरे कान तक। भरपेट, पेट भरकर। रातों रात, रात ही रात में। और बेशक का है शक के बिना। और निसंदेह,
संदेह के बिना। ठीक है, आगे अव्यय विभाव समास की पहचान। इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता है। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। दूसरा है तत्पुरुष समास। इस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसके 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में गृह कट अर्थात गृह को काटने वाला। करण तत्पुरुष समास में है मन चाहा, मन से चाहा। बिहारी रचित अर्थात बिहारी द्वारा रचित। फिर है संप्रदान तत्पुरुष है रसोई घर, रसोई के लिए घर। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। फिर अपादान तत्पुरुष है देश निकाला, देश से निकाला। और ऋण मुक्त का है ऋण से मुक्त। संबंध तत्पुरुष है गंगा जल, गंगा का जल। और दीनानाथ का है दीनों का नाथ। फिर अधिकरण तत्पुरुष का है नगरवास, नगरवास है नगर में वास। और आप बीती का है आप पर बीती। ठीक है, विशेष है नज तत्पुरुष समास। जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नज तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अनादि, अनादि में ना जमा आदि में ना निषेध जुड़ा हो। दूसरा अनहोनी, ना होनी। ठीक है, आगे असभ्य अतः न सभ्य, जहां पर ना नच या निषेधात्मक शब्द जुड़े हो उसे हम निज तत्व समास कहते हैं। आगे है कर्मधारय समास। इस समास का उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद व्यय। उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय का संबंध होता है। जैसे नील कमल का नीला कमल, कमल नयन का कमल के समान नयन। और सज्जन का है सत अच्छा और अर्थात जन। उसी तरह पीतांबर का पीला अंबर, अंबर अर्थात वस्त्र। देहलता देह रूपी लता। और कमल मुख है कमल के समान मुख। ठीक है, फिर है द्विगु समास। इस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे चुमासा, चुमासा है 4 मासों का समूह। अठन्नी 8 आनों का समूह। दोपहर 2 पहरों का समाहार। दूसरा है शताब्दी 2 वर्षों का समूह। और नवग्रह है 9 ग्रहों का समूह। फिर है त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। आगे है द्वंद्व समास। समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है। जैसे दिन रात का है दिन और रात। राधा कृष्ण का है राधा और कृष्ण। पाप पुण्य का है पाप और पुण्य। और अंजल का है अन्न और जल। फिर है राजा रंग का राजा और रंग। हरा घोटा का है खरा और घोटा। ऊंच नीच का है ऊंच
और नीच। और सीताराम का है सीता और राम। है। फिर है बहुव्रीहि समास। इस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं और समस्त पद के अर्थ में अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान होता है। पीतांबर का है पीत है अंबर अर्थात वस्त्र, जिसके अर्थात श्री कृष्ण। श्वेतांबर का श्वेत है जिसके अंबर अर्थात वस्त्र, अंबर अर्थात वस्त्र अर्थात जिसे हम कहते हैं सरस्वती। दशानन दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चंद्रमौली चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शंकर। आगे है कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर। कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विश्लेषण होता है, इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है, जैसे नीलकंठ। नीला कंठ बहुव्रीहि में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण का संबंध नहीं होता, अपितु वह समस्त पद किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। इनके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है और कोई भिन्नार्थ ही प्रधान हो जाता है, जैसे नील जमा कंठ नीला है कंठ जिसका अर्थ शिव। यहाँ पर तीसरे शब्द को प्रधान माना गया, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से कितना जाना? नहीं जाना? दो या दो से अधिक संबंधित शब्दों को मिलाकर एक शब्द में संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास किए गए पदों को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। ठीक। समास के पहले पद को पूर्व पद व दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। आगे है अवयवी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।